Hi friends, good morning. So today's remaining topic practice set 6.1. Practice set 6.1 is related to the circle, and you know basic concept of the circle. What is center of circle? Center of circle, then radius, then diameter and chord. ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन क्या है, और कॉर्ड और डायमीटर का रिलेशन क्या है. ओके, ये आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है. तो नाउ द प्रैक्टिस सेट 6.1, ये 6.1 जो प्रैक्टिस सेट है ये किससे रिलेटेड है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड से रिलेटेड है, और आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ये भी पता है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्ड है. तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आपको 6.1 जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या करना है? सॉल्व करना है. तो लुक दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी. तो आपको क्या करना है? पहले फिगर ड्रॉ करना है सर्कल, और यहाँ पे कॉर्ड, द नेम ऑफ कॉर्ड ए बी, द नेम ऑफ कॉर्ड ए बी. ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई भी एक सेंटर का नाम ओ. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, तो गिवन मैटर क्या है, गिवन वैल्यूज क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, मतलब ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. डिस्टेंस, कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना है? 8 सेंटीमीटर. मतलब ए जो है ये क्या है? 8 सेंटीमीटर. ओके, और प्रॉपर्टीज क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट द कॉर्ड मीन्स OM is perpendicular to the chord AB, so therefore AM is equal to MB. AM is equal to MB. Length of the chord is 12 सेंटीमीटर. जो AB chord है उसकी लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर है. और फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द डायमीटर. फाइंड आउट क्या करना है? डायमीटर. अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली फाइंड आउट द रेडियस. ओके, एंड द नेम ऑफ रेडियस AO. नेम ऑफ रेडियस AO. तो फर्स्टली AO फाइंड आउट करना है, मतलब रेडियस फाइंड आउट करना है, और बाद में क्या करना है? आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन में क्या करना है? आपको सर्कल पहले ड्रॉ करना है, कॉर्ड ड्रॉ करना है, बाद में सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ये ड्रॉ करना है. जो मैटर गिवन है, क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड गिवन है, तो OM इज गिवन. ओके, OM इज गिवन. OM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देन अनदर गिवन क्या है? कॉर्ड AB. सो कॉर्ड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. कॉर्ड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना है, तो आपको AB की जरूरत है क्या? AM की. AM की, बिकॉज द राइट एंगल ट्रायंगल इज OMA इज द राइट एंगल ट्रायंगल. सो देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB. हाफ ऑफ द AB. पुट हियर हाफ इंटू 12, so is equal to 6. So AM is equal to 6 centimeter. AM is equal to 6 centimeter. And its reference perpendicular drawn from the center on it chord bisect the chord. Okay, bisect the chord. Okay, so that's why AM is equal to MB is equal to half of the AB. So put the value of AB and you get the AM is equal to 6 centimeter. Okay, and firstly OM is equal to 8 centimeter. Now consider a right angle triangle. In right angle triangle, OMA. In right angle triangle OMA, by Pythagoras theorem,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है पाइथागोरस का थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है एओ, सो एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू AO is not given because AO is the radius and find out the radius. So OM 8 square plus AM is equal to 6. So 6 square. Then calculate 8 square. 8 square of 8 64 plus square of 6 36. So you get the answer 100. AO square is equal to 100 centimeter. So therefore AO is equal to 10. AO is equal to 10 centimeter, taking a square root on the both side. Okay, so you get a AO, and what is AO? AO is the radius. So therefore radius of circle is 10 centimeter. Therefore diameter of circle is equal to 2 into radius. So therefore 2 into 10 is equal to 20 centimeter. So diameter of a circle is equal to 20 centimeter. Okay, क्वेश्चन में क्या था? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। जो कॉर्ड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कितना था? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या था? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या थी? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यू नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो ए एम इज इक्वल टू एम बी। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सो यू गेट द ए एम। ओके, आपको ये अगर ट्रायंगल ये कंसीडर करना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ओ एम की वैल्यू पता चाहिए, ए एम की वैल्यू पता चाहिए और ए ओ की वैल्यू पता चाहिए। ओके, बाद में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो, वैल्यू पुटअप करो और कैलकुलेट करो। इस टाइप से आपको क्या करना है? 6.1 सॉल्व करना है। तो 6.1 में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना था कि डायमीटर, लेकिन डायमीटर डायरेक्टली मिलता है क्या? नहीं, क्या मिलता है? पहले रेडियस। तो रेडियस मिलने के बाद 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो रीड दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। लुक, लिखना ऐसे ही है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व लाइक दैट। ओके, ईच एंड एवरी स्टेप्स आल्सो। ओके, डिस्टेंस ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर क्या है? 26 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायमीटर अगर 26 है तो उसका रेडियस क्या होगा? 13। ओके, रेडियस क्या है? 13। मतलब आपको किसकी वैल्यू मिल गई? एओ की वैल्यू मिल गई 13। नेक्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ए बी की वैल्यू क्या है? 24 है, लेकिन जरूरत किसकी है? ए एम की। तो आपको ए एम की वैल्यू कितनी मिलेगी? 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब आपको क्या करना है? ओ एम क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा? ओ एम मिलेगा। मीन्स ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ये तीनों भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ और आंसर ऑफ ओ एम। तो ये भी तीनों भी वैल्यू है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड रहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता है 3, 4, 5 ये है, और 6, 8, 10 ए भी ट्रिपलेट है, और 13, 12, 5 ए भी ट्रिपलेट है। अगर ये 13 है पाइथागोरस, वन साइड अगर 12 है तो सेकंड साइड कितने रहेगी? 5 रहेगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? ओके, लिखना है इस टाइप से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर,
ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल 34 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स किसकी वैल्यू? एओ की वैल्यू क्या है? एओ की वैल्यू 34। देन एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द यानी सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ओएम की वैल्यू क्या है? 30। अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब आपको ए बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए बी, मतलब कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करना है। लेकिन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एंड यूजिंग दिस थ्योरम यू गेट द फर्स्ट वैल्यू। किसकी वैल्यू मिलेगी? एनीबॉडी? किसकी वैल्यू मिलेगी? एम की। किसकी मिलेगी? एम की। तो आपको एम की वैल्यू मिलेगी। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है? क्या फाइंड आउट करना है? कॉर्ड ऑफ द ए बी फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको किसकी वैल्यू मिली है? एम की। सो एम इज इक्वल टू या ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम। ये यूज करके आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? एम की। और लास्ट में लिखना है आपको कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, जो भी आपका आंसर आएगा वो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? एक्सरसाइज सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। यानी ए एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको गिवन क्या है ये अगर समझ में आ गया, मतलब ओएम किसकी वैल्यू है? ओएम क्या है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। ए बी क्या है? नेम ऑफ द कॉर्ड। ओ ए क्या है? रेडियस। ये तीनों में से कोई भी दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में रहेगी और फाइंड आउट क्या करना है? रिमेनिंग वैल्यूज क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट्स। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स किसकी वैल्यू हो गई? AO की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस ऑफ द सर्कल AO मतलब किसकी वैल्यू हो गई? AO की। AO की वैल्यू क्या है? 41 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है? लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ इज 80 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड मीन्स किसकी वैल्यू? AB की वैल्यू। AB की वैल्यू कितनी है? 80 है। लेकिन पाइथागोरस के लिए किसकी जरूरत है? AM की। सो यू कैन कैलकुलेट AM ना। AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉर्ड मीन्स 40 सेंटीमीटर। ओके, AB वैल्यू आपको मिली है, AO की भी। ओके, AB वैल्यू आपको मिली है, AM की भी मिली है। अब फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सिंपल हो गई। यस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको? OM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा यूज करके आपको क्या करना है? इस टाइप से क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इतने इजी क्वेश्चन है कि एक ही मेथड से आपको करना है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? तीन, एक रेडियस, दूसरी है कॉर्ड और ये डिस्टेंस। ये तीनों में से कोई भी दो चीज़ आपको गिवन रहेगी। इसमें से कोई भी एक चीज़ क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस थ्योरम। 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन रहेगी, आपको क्या करना है? नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट 6.1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम रहा या समझ में नहीं आ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आप मुझे पूछ भी सकते हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे। ओके, सो थैंक यू। So next question number 4. Radius of a circle with center O is 41 units. Length of a chord PQ is 80 units. Find the distance of the chord from the center of circle. So radius of chord with the center of circle O. So name of the center of circle O. Then length of chord PQ. Length of chord means the name of chord PQ. So write here PQ. Okay. And perpendicular drawn from the center of circle to the chord, so you can take any letters, so M. Okay, so OM is the
distance from the center of circle to the chord. Okay, so now find the distance of the chord from the center of circle. ओके मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, ओ एम की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है. ओके, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल. गिवन क्या है, रेडियस. रेडियस मतलब ओ पी, ओ पी इज गिवन. देन अनदर लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू इज गिवन मतलब पी एम इज गिवन, पी एम इज गिवन. तो अगर ओ पी और पी एम, ओ पी और पी एम गिवन है तो यू कैन फाइंड इजीली ओ एम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो अब लिखना है, फर्स्टली ड्रॉ दिस फिगर. ओके, एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन. ओके, नाउ राइट द सिंपल इन सॉल्यूशन. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. सिंपल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. O is the center of circle. Then PQ is a chord. PQ chord या length of chord PQ की क्या लेंथ है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या यूनिट्स. ओके, बट आपको किसकी जरूरत है, PM की. सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर PM इज इक्वल टू MQ is equal to half of the PQ is equal to right here 1/2 into 80 and is equal to 40 units. Okay, 40 units मतलब PM is equal to 40 units. PM is equal to 40 units. Okay, next information क्या है आपके पास, OM is perpendicular to the OM segment. सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. कॉर्ड क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड क्या है, पी क्यू. ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड पी क्यू. ओके, नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो फर्स्टली कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल. द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, नेम ऑफ ट्रायंगल OPM या OMP. बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड या अनदर साइड. सो OM is perpendicular to the PQ, so that's why OMP is equal to 90 degree. OMP is equal to 90 degree, and opposite of 90 degree is called the hypotenuse. So OP is equal to hypotenuse. So OP square is equal to OM square plus PM square. Okay, आपके पास OP की वैल्यू है, OP is the radius. ओके, ओपी की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O 41 यूनिट्स. मतलब ओपी की वैल्यू क्या है, 41 स्क्वायर इज इक्वल टू OM. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब OM क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है. सो एज इट इज OM स्क्वायर प्लस PM इज हाफ ऑफ द कॉर्ड एंड कॉर्ड इज गिवन, सो दैट्स वाई PM इज इक्वल टू 40 स्क्वायर. नाउ कैलकुलेट 41 स्क्वायर, 41 का स्क्वायर क्या है, 41 का स्क्वायर क्या आता है, कैलकुलेट करो. कितना है, 1681 इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 40 का तो पता है आपको, 4 का 16 और 10 के 20. ओके, नाउ फाइंड आउट क्या करना है आपको, OM. सो देयरफॉर OM square is equal to this value transfer here, so 1681 minus 1600 is equal to 81. OM square is equal to 81, taking a square root on both side. So therefore OM square root OM and 81 9. ओके, सो 9 यूनिट. आपको किसकी वैल्यू मिली, OM की. और OM क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड. सो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 9 यूनिट्स.
So lastly write the distance of the chord from the center of circle is 9 यूनिट है तो यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यूज गिवन रहेगी और आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लिखना भी इतना सिंपल है कि सेंटर का नाम क्या है, लेंथ का नाम क्या है, रेडियस का नाम क्या है, बाद में रेडियस अगर गिवन है, बाद में कॉर्ड अगर गिवन है वो लिखना है, और बाद में राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है और पाइथागोरस से पुटअप करना है और क्या करना है, कैलकुलेटर करना है। इतना इजी है। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।